फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी, आपको एक रेसिपी बताने वाली हूँ, एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं खुद भी बनाती हूँ। इसलिए ये तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही स्पाइसी आप एक रेसिपी तैयार करने वाले हैं आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। और उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका भी पसंद आएगा और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आप इसको ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए नाज़रीन, आज हम बनाते हैं टिक्का मसाला माकरोनी। चिकन टिक्का मसाला माकरोनी तैयार करने के लिए आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। माकरोनी एक पैकेट आपने ले लेना है और इसमें अगर आप कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है, सब्ज़ी का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सब्ज़ी को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ चिकन के साथ आप इसको तैयार करके खा सकते हैं। आइए नाज़रीन, आपको बताती हूँ इसके लिए कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए। मैक्रोनीस तैयार करने के लिए हमारे पास ये वाले अज्जा हैं। उबली हुई मैक्रोनी मैंने ले ली है और केचप ले लिया है 2 चम्मच मैंने टिक्का मसाला पाउडर ले लिया है, सोया सॉस ले लिया है, चिली सॉस ले लिया है और इसके साथ ही मैंने बोनलेस चिकन लिया है, प्याज बारीक कटी हुई ली है और लहसुन को मैंने पीस लिया है और इसके साथ ही हमने शिमला मिर्च को काट लिया है। यही अज्जा हमने लेने हैं और इसके साथ ही हमने नमक मिर्च और गरम मसाला हस्ब ज़रूरत ऐड कर लेना है इसमें। और इसके साथ साथ हम इसमें टमाटर की जो क्यूरी होती है वो भी ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने उबाल लिया है, उसको फिर मैंने पीस लिया है तो हमारे पास टमाटर की क्यूरी यूँ तैयार हो जाती है। अब हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ये मसाला जात जो है तैयार करने के लिए बोनलेस चिकन और ये शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ी देर भून लेने के बाद हम इसमें टमाटर की क्यूरी ऐड कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने टमाटर को उबाल के बनाई है। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। हस्ब ज़रूरत आप नमक ऐड करेंगे। एक बार फिर आप इसको भून लेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ही इजी ये टिप है। आप आसानी से, जब आपके घर में अगर गेस्ट आ जाएं या आपके बच्चों को भूख लगी हो या आपको ख़ुद को भूख लगी हो, कुछ और बनाने का मन ना हो, तो आप इजीली ये बना सकते हैं। अब हमने भून कर इसमें टमाटर की क्यूरी ऐड कर दी है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि टमाटर जो है हमारा अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच। टमाटर वाला पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हस्ब ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। सारा मसाला जात हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है ताकि हमारी सारी चीज़ें जो है अच्छे से पक जाएँ, अच्छे से गल जाएँ। चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए, अंदर से पक जाए। वैसे तो भूनने से ये पक जाता है। अब हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हमने सोया सॉस ऐड कर दिया है, चिली सॉस ऐड करेंगे और केचप ऐड कर लेंगे। एक बार फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। जब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, तमाम पानी जो है ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें लास्ट पे मैक्रोनी ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे और उसके बाद हम सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है और जल्दी से बन भी जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो तो। सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि मुझे सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसमें। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी को आपने इतना पकाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा भून लेना है, हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, नहीं तो आप ये टेस्ट जो सब्ज़ियों का होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारी चिकन मसाला माकरोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है इसका। प्लेट में डाल दी मैंने। अब हम देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। मुझे तो बहुत तीखा मसाला लग रहा है इसका। हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन मसाला मैक्रोनी मसाला बहुत तेज़ हो चुका है। आइए इसको चख कर देखते हैं कि कैसी बनी है। ज़बरदस्त। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।